नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह। MITWS की यात्रा के एक और अंक के साथ मैं आपके साथ में हूँ। तो हमने अपने पुराने 2 अंकों में हमने देखा कि हमने कैसे इंस्पायर हुए, हम कैसे इस पे सोचना शुरू किए कि हमको ये संस्था शुरू करनी चाहिए और किन कारणों ने हमको इस संस्था को बनाने के लिए और इस संस्था के जो बहुत सारे हमने कार्यक्रम की का जो हमने खाका बना के तैयार किया है, कुछ हमने शुरू भी किए, कुछ हम अभी और उनका आगे सुधार करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हमारा क्या मूल उद्देश्य है वो सब बहुत सारी बातें जो है हमने अपना एक ब्लॉग बनाया है। हम उसमें नियमित रूप से अपनी बातों को हम शेयर करते हैं। संस्था ने सोशल मीडिया के ऊपर में उसके अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग फेसबुक पेज बनाए हैं, जिससे हम लोगों के साथ में इजीली कम्युनिकेट कर सके, उन लोगों को आसानी से अलग अलग प्रोग्राम को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई भी कर सके कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि एक ही। और संस्था ने कुछ ग्रुप भी बनाए हैं और कुछ फेसबुक पेजेस बनाए हैं और कुछ विशेष ये भी किया है कि हम कुछ फोरम बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि संस्था के कुछ फोरम हो जो विशेष रूप से कुछ साइंटिफिक सब्जेक्ट को टारगेट करके बनाए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोसेंसर, फ्यूल सेल, मेमोरी मैपिंग। तो इस तरीके से उसकी बहुत लंबी चौड़ी जो डिटेल एक लिस्ट है वो आपको संस्था के ब्लॉग के ऊपर में और संस्था की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। हमारा मानना है अभी हम उसको सोशल मीडिया के डिफरेंट पेजेस पे शुरू किए हैं और अभी वो सोशल मीडिया पे किसी पे 400 लोगों ने लाइक किया हुआ है, किसी में 500 लोगों ने लाइक किया हुआ है, किसी पे 1000 लोगों ने लाइक किया है। हम तो केवल रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, तो लोग लाइक करते हैं। धीरे धीरे कुछ अच्छे लोग इसमें जुड़ेंगे, कुछ एक्टिव लोग भी जुड़ेंगे, तो उससे होगा क्या कि उसी में हम उसका किसी को कोऑर्डिनेटर बनाएंगे कि आप इस फोरम के कोऑर्डिनेटर बनिए और इस फोरम के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में इस फोरम को आगे बढ़ाइए, जिससे कि उस विषय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात कर सकें और उससे उनकी आपस की समस्याएं भी दूर होंगी, एक दूसरे की मदद भी होगी और वो किसी संस्था के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए भी होंगे। तो हमने अपनी संस्था का एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया हुआ है। इस फॉर्म को आसानी से भरा जा सकता है, व्हाट्सएप पे शेयर किया गया है, फेसबुक पे शेयर किया गया है, ब्लॉग के बॉटम साइड में भी उसका लिंक दिया गया है, वेबसाइट के ऊपर में भी उसको हाईलाइट किया गया है। उसके अलावा संस्था में चंदा देने के लिए संस्था ने किसको क्या बोलते हैं, पेटीएम भी संस्था ने ले रखा है, गूगल पे भी से भी और का भी व्यवस्था है। हमने रेजर पे भी लिया है, जिससे कि लोग डायरेक्ट रेजर पे के माध्यम से भी हमको पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि बगैर सपोर्ट के तो बहुत सारी चीज़ें खड़ी नहीं हो सकती है। तो लगातार हमारा प्रयास जारी है। केवल आज हमारे दिमाग में एक बात ये भी आई कि केवल हम पुरानी बातों को बताएं और उसमें नई बातों को इस यात्रा में बताते ना चलें, तो ऐसा लगेगा कि हम कोई इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी इस यात्रा को हम किस तरीके से चल रहे हैं उसकी एक कहानी लोगों के पास तक पहुंचे। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जिस लेवल की थॉट प्रोसेस चाहिए और जो इस संस्था के मूलभूत रूप से ऑब्जेक्टिव है, वो मूलभूत रूप से जो ऑब्जेक्टिव है जो हम पाने का प्रयास कर रहे हैं,
उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमारे भी बहुत सारे जो वॉलंटियर मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उस लेवल तक सोच भी नहीं पाते। वो उनके सारा सोचना लिखना सब हमें ही पड़ता है। हमें ही उसी का खाका बना के उन्हें देते हैं कि भाई आप इतना काम करिए, आप इतना काम करिए, इससे ये फ़ायदा होगा। इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे स्टेप बनाए, स्टेप लिए हैं, जिससे कि इन बहुत सारे स्टेप्स को मिला के हम अपने वो पूरी बड़ा खाका तैयार करेंगे। संस्था का भविष्य में अपना खुद का रिसर्च सेंटर बनाने का प्रयास है। हम एक इंस्टीट्यूट भी खोलने के प्रयासरत हैं, तो उसको हम अपने दादाजी के नाम पर शुरू करने वाले हैं। उसके लिए हमने एक अभी 3-4 कमरे की एक बिल्डिंग भी बनवा के तैयार करवाई है। उसके अलावा पर्यावरण के लिए, कृषि के लिए, उसके लिए भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक नर्सरी बनाने का विचार है और एक पर्यावरण मित्र नाम का भी एक प्रोग्राम हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से चलाया हुआ, जिसमें हम युवाओं में पर्यावरण से संबंधित जागरूकता लाने का काम करते हैं, बच्चों को लगाते हैं। तो उसमें एक नरेंद्र कुमार जी हैं, उनको हमने उसका कोऑर्डिनेटर बनाया है। एक श्री कृष्णा जी हैं, उनको हमने लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। एक अरविंद कुमार जी हैं, उनको भी एक कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है रेडियो का। उसके अलावा एक रूपक रॉय जी हैं, वो भी संस्था के कोऑर्डिनेटर हैं। वो कलकत्ता से रेडियो MITWS को ब्रॉडकास्ट करते हैं, हमारी नॉर्थ ईस्ट की ब्रांच को। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बहुत सारे फोरम बनाए हैं, उनका लक्ष्य तो केवल ये है कि विज्ञान के विभिन्न विषयों के जो रुचि रखने वाले शोधार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे अपने साथ जोड़ सकें। अगर हम बात कर रहे हो नैनो टेक्नोलॉजी की और हमारे सामने व्यक्ति खड़ा हुआ हो एग्रीकल्चर का, तो आदमी हमारे से रुचि कम लेगा। वो सोचेगा ये लोग तो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम तो एग्रीकल्चर के आदमी हैं। तो संस्था जो है अलग अलग तरीके के लोगों के साथ में जुड़ सके और अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हमारी संस्था से जुड़ सकें, उसके लिए संस्था ने विभिन्न विषयों को लेते हुए फोरम बनाए हैं। और हमारा मानना है कि अभी थोड़ा सा लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें हम एक उनका कोऑर्डिनेटर भी बनाएंगे। इस पर एक मैगजीन या मैगजीन या जर्नल भी शुरू करवाएंगे। भविष्य में इसके अलग से नए ऑफिस भी बनवाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हमको तो ऑफिस के लिए बहुत कुछ चाहिए, नहीं, बस थोड़ा सा हो जहाँ पे वो लोग मिल सकें, वो अपने विषय के एक्सपर्ट के साथ में मिलके उस दिशा में आगे बढ़े। तो संस्था तो केवल एक तरीके से यही भी कोशिश करती है कि कुछ अच्छा कर सके, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोग से एक साथ जुड़े और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये तो रही बात संस्था अभी क्या क्या सोच रही। तो हमारी यात्रा में हम बता रहे थे कि ये जो महामाना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वेलफेयर सोसाइटी है, जब हमने इसको सन 2007 दिसंबर में हमने इस संस्था के ये नाम से नहीं सोचना शुरू किया था। हमारे दिमाग में केवल एक हमारे पुष्पेंद्र कुमार आजकल सिंगापुर में रहते हैं, उनसे हमने कहा कि हम सब अलग अलग विषय के हैं, हॉस्टल में रहते थे, अलग अलग विषय के विज्ञान का छात्रावास था, अय्यर हॉस्टल। हर साइंस के विभाग के शोधार्थी वहीं रहते थे। तो हमारे दिमाग में एक विचार आया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, हम लोग मिलकर अगर कुछ काम करते तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हम बना के खड़ी कर सकते थे। तो उस वक्त में हमने सोचा कि एक सेंसर बनाएंगे और इसके अंदर में बहुत पड़ा उस टाइम पे हमने उसके लिए, और 2-3 डायरियाँ बनाई। उन डायरियों में हम खोज के बातें लिखते थे। और एक और काम किए कि अपने हॉस्टल के कमरे में ही हमने एक लेबोरेटरी जैसी संरचना बना ली। छोटी छोटी शीशियों में केमिकल जाते थे और एक खाका जैसा बनाया हमने, जिसके अंदर में हम सोचते थे कि इसमें एक मोटर लगेगी, उसमें हम केमिकल डालेंगे, इसमें इस तरफ से पाइप डालेंगे, उसके अंदर में से सैंपल डाला करेंगे,
इसके अंदर में यहाँ पे सेंसर फिट करेंगे, यहाँ से इसमें बैटरी लगाएंगे, इसकी यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन करेंगे। तो वो पहले खाका बनाए, फिर दिमाग में आया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी भी चाहिए। तो भाई को पहले 6-7 महीने तक समझाए ऐसी ऐसी हमको बनानी है। तो उसने करीब 1.5 साल लगाया उसको बनाने में, और 20-25 हज़ार रुपये भी अपनी जेब से ही खर्च कर दिया। हमारा भाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का साइंटिस्ट है। तो दूसरा वाला जो है उसको अब इलेक्ट्रॉनिक तो उसने बना ली, तो वो चलेगी कैसे वो? तो वो इलेक्ट्रॉनिक को के जो सर्किट थी वो कंप्यूटर से जुड़ती थी, और और वो कंप्यूटर में उसके एक सॉफ्टवेयर भी बनाया हमने उसका, कि जिससे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हो सके। तो उतना बनाने के बाद में हमने सोचा जो ये बन गया, तो 2008 में हम लोगों ने सोचा कि हम इसमें प्रकाश, हमारे पिताजी के नाम पर हम प्रकाश सेंसर, बायोसेंसर्स या प्रकाश सेंसर टेक्नोलॉजी, इस तरीके से हम इसके ऊपर में एक कंपनी बनाएंगे। स्टार्टअप के बारे में सोचा है बेसिकली हम लोगों ने। लेकिन वो स्टार्टअप जो है उस टाइम पर तो 2008 में कोई सोच नहीं रहा था स्टार्टअप के बारे में। और आप लोगों को तो शायद पता ही भी नहीं होगा कि इस वक्त में जो बहुत सारी सरकार की योजनाओं में सरकार कोशिश कर रही है कि इंक्यूबेशन सेंटर बने, थिंकर्स लैब बने, बहुत सारे अलग अलग विभाग, मंत्रालय इस तरीके की योजना निकालते हैं जिससे कि नए स्टार्टअप को और एंटरप्रेन्योरशिप को और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को, नई टेक्नोलॉजी के लिए, इस सब के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत सारी योजनाएं दिखाई दे रही तो सभी लोग वहां तक पहुंच ही पा रहे हैं, ये भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक साधारण कॉलेज में पढ़ रहा है और उसने कहीं पर देखा तो अरे कि वहां पर उसको मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि वो सबकी जो कागजी प्रक्रिया है और प्री डिटर्मिनेशन है, प्री रिक्वेस्ट है, वो इतनी पेचीदा है कि वो साधारण स्टूडेंट तो वो एक क्रिएटिवली सोच रहा है, उसने कुछ पास आइडिया भी उसने जनरेट कर दिया, उसने लगा भी दिया, और तो पहले तो उसको मौका मिले सही से, वही कठिन है, बहुत कठिन बात है। उसके बाद मौका मिल भी जाए और वो उसने मान लीजिए कोई मशीन बना भी ली, तो वो मशीन को बना लेने के बाद में उसका करेगा क्या? जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन ला देगा या उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है। यही हमने भी सोचा जब हमने अपनी सर्किटरी बना ली, और उसके बाद जब हम कंपनी के बारे में सोचना शुरू किए, पैसे थे नहीं जी, घर से लगा देते तो उतना भी घर वाले भी कहते कि भाई एक तो पढ़ाए लिखाए हैं, ऊपर से नौकरी वोकरी तो कर नहीं रहा है, कौन प्रोजेक्ट के चक्कर में पड़ गया है। तो ये प्रकाश बायोसेंसर्स के नाम से हमने सोचा कि हम इसमें कंपनी बनाएंगे, और उस प्रोजेक्ट का नाम फिर बाद में महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पड़ा, और बाद में वो जो प्रोजेक्ट फेल हो गया जब बीच में सबमिट करने के बाद, तो फिर वो प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो जाता। उस प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए हमने उसमें महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने शुरू कर दी, और जो समस्याएं और जो पेचीदगी हमने वहाँ पर देखी उसको दूर करने के प्रयास में कि समाज में ये परिवर्तन आना चाहिए, और उस परिवर्तन को लाने के लिए ये संस्था काम करेगी। और इनिशियली तो हमने सोचा कि महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट हमने बनाया, हमारा उस प्रोजेक्ट में मानना ये था यूनिवर्सिटी सेल्फ सस्टेन होनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी आम बेच सकती है, दूध बेच सकती है, बीज बेच सकती है, तो कंपनियां इस तरीके का सिस्टम क्यों नहीं बनाती? क्योंकि आपने कोई सी भी यूनिवर्सिटी देखी होगी तो आपने एक बार बड़ी ध्यान से गौर की होगी कि वहाँ पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और बहुत सारी मशीनरी होती है, और बहुत सारा केमिकल भी होता है, और बहुत सारे लोग भी होते हैं। क्या उनका वास्तविक रूप से सही इस्तेमाल हो पाता है? हमको यूनिवर्सिटी को ग्रांट पर नहीं चलाना है। जब तक